हाय, वेलकम टू फिट विद मौरी। और मैं आज बात करने वाला हूँ कि आपने कीटो डाइट के बारे में बहुत सुना होगा, सेलिब्रिटीज़ से आपने सुना होगा, ढेर सारे सुना होगा कीटो डाइट करने से वेट लॉस होता है, जल्दी हो जाता है वेट लॉस। किसी को बॉडी फिट करना है तो कीटो डाइट कर लेते हैं और बहुत फ्रिक्वेंट है, बहुत सेलिब्रिटीज़ ने बहुत लॉन्ग टर्म पे फॉलो किया तो उनको साइड इफ़ेक्ट भी दिखे हैं, प्लस कई सेलिब्रिटीज़ की डेथ भी हो गई। तो आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ कीटो डाइट क्या होता है, कैसे काम करता है, किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं फॉलो करना चाहिए। मेनली अगर आप वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए कीटो डाइट एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आपके लिए क्यों ये अच्छा नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट कीटो डाइट। कीटो डाइट में क्या होता है कि देखिए, कीटो में हम क्या करते हैं कि अपना कार्ब बिल्कुल कम कर देते हैं, अपना फैट इंटेक बढ़ाते हैं और अपना प्रोटीन इंटेक भी थोड़ा बढ़ा के रखते हैं ताकि आपका फैट लॉस, मसल लॉस नहीं हो। तो अब कीटो डाइट की बात करें तो इसका प्रॉपर रेशियो क्या होता है। कीटो डाइट में जनरली 50 से 60% आपका फैट होता है, 35% लगभग आपका प्रोटीन होता है और 5 to 10% वेरी करता है कार्ब्स जो आप इंटेक लेते हैं। और जब कीटो डाइट की भी बात आती है तो कीटो डाइट डिफरेंट काइंड ऑफ कीटो डाइट होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ कीटो डाइट होते हैं। तो पहला टाइप है जो कि स्टैंडर्ड कीटो डाइट। स्टैंडर्ड कीटो डाइट में आपको क्या होता है कि सेम रेशियो जो मैंने बात करी, 60% फैट, 35% आपका प्रोटीन, 5% कार्ब। नेक्स्ट आता है कि आपका टारगेटेड कीटो डाइट। टारगेटेड कीटो डाइट में क्या होता है, जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो उसी टाइम पे कार्ब लेते हो, बाकी टाइम आप कार्ब नहीं लेते हो, बाकी टाइम केवल आप फैट एंड प्रोटीन से काम चलाते हो। नेक्स्ट आता है आपका साइक्लिक कीटो डाइट में क्या होता है कि साइक्लिक कीटो डाइट में आप केवल 5 डेज सपोज आप बिल्कुल कार्ब नहीं ले रहे हो, 2 डेज आप कार्ब लेते हो, दैट इज साइक्लिक। 5:2 मतलब 5 दिन आपने कार्ब लिया, 2 डेज आपने कार्ब नहीं लिया। नेक्स्ट आता है कि आपका प्रोटीन कीटो डाइट, हाई प्रोटीन कीटो डाइट आप कर सकते हैं, जिसमें क्या प्रोटीन इंटेक 35 से थोड़ा ज़्यादा कर दे ताकि आप अगर मसल बिल्डिंग फेज में हो और आप मसल बिल्ड करना चाहते हो कीटो के थ्रू, तो आप उसमें भी आप जा सकते हो, जो कि प्रोटीन रिच कीटो डाइट होता है। नेक्स्ट बात आता है कि आप किसी कीटो डाइट का ये पैटर्न होता है, आप कीटो डाइट किसे फॉलो करना चाहिए। फॉलो करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को आप कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, किसी को पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम नहीं है, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम नहीं है, सीवियर डायबिटीज़ नहीं है, तो फॉलो कर सकता है वेट लॉस के लिए। प्रॉब्लम क्या है कि कीटो डाइट अडॉप्टेबल नहीं है। जैसे कि हम इंडिया में कार्ब रिच फूड हम खाते हैं, हमारा प्लेट देखिए तो दाल चावल सब्जी रोटी होता है उसमें, राइट। अब उसमें देखिए प्रोटीन के सोर्सेज कम है, फैट हम 60% कभी नहीं खाते हैं। पूरे इंडियन डाइट या इंडियन कल्चर की बात करें तो 60% फैट कभी नहीं होता है। तो हम एक कुछ फॉरेन कंटेंट या फॉरेन आइडिया ला के अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं एज ए इंडियन, बट वो अडॉप्टेबल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे आप कीटो को फॉलो नहीं कर सकते। अगर लॉन्ग टर्म पे आपको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ ऐसा डाइट प्लान करना पड़ेगा जिसमें थोड़ा प्रोटीन बढ़ा लो और आपका इंडियन कल्चर का जो डाइट होता है वही फॉलो करके आप सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म पे अपना वेट मेंटेन करके, अपने फिटनेस लेवल को मेंटेन करके रख सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि कीटो आपने फॉलो कर लिया, वेट लॉस कर लिया, लेकिन जैसे ही आप आउट ऑफ कीटो जाते हैं, नेक्स्ट 2 मंथ 3 मंथ आपका फिर से जो आपने फिजिकल फिटनेस अचीव करी थी, जो आपने वेट लॉस किया था, आपने मसल गेन किया था, फैट लॉस फिर से आप वेट गेन होने लग जाते हैं, क्योंकि आपने वो डाइट छोड़ के आप नॉर्मल डाइट पे आ गए। तो क्योंकि पहले मैंने बात करी कि ये डाइट आपका एडाप्टेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए वो सारा वेट कम बैक आ जाता है। तो ऐसा इन द सेंस हम टेम्परेरी टाइम के लिए अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अपना आप वेट मेंटेन करके रखना चाहते हैं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो उस मोमेंट के लिए आपके लिए कीटो डाइट सही नहीं होता है। अब कीटो काम कैसे करता है और इसमें प्रोसेस क्या होता है। तो कीटो में एक प्रोसेस होता है कीटोसिस। कीटोसिस में क्या होता है, जब आपकी बॉडी में बहुत कम कार्ब जाता है, जनरली हमारी बॉडी कार्ब से ही सारा एनर्जी निकालती है, आपकी बॉडी को एनर्जी देती है डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए। लेकिन जब आप कार्ब बिल्कुल कम कर देते हो तो हमारी बॉडी क्या करती है, कीटोसिस मोड में चली जाती है और हमारा जो फैट है उसको बर्न करके एनर्जी निकालना स्टार्ट करती है। जो फैट से एनर्जी निकालती है तो वो उसमें कीटोन्स जनरेट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी से कीटोन्स बाहर जाते हैं, जिसमें एक सारा फैट बाहर जाता है, फैट बर्न होता है, जिसके थ्रू हमारा वेट लॉस होता है। इसी वजह से अचानक तेज़ी से हमारा वेट लॉस हो जाता है, राइट। सो ये कीटोसिस प्रोसेस होता है। अब आपने कीटो स्टार्ट कर दिया, कीटोसिस आपको आइडिया लग गया। अभी मैं बात करूँ कि अगर आप कीटो डाइट स्टार्ट कर रहे थे इनिशियल, आजकल कोई ऐसा रिकमेंड नहीं करता है कीटो डाइट, बट बहुत बढ़िया टॉपिक था, बहुत लोगों ने फॉलो किया है, बहुत चर्चे में रहता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो कीटो डाइट में क्या होता है कि जैसे आप कीटो डाइट स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट 3 to 4 वीक में आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जो इनिशियल साइड इफेक्ट की बात करें कीटो में, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपका स्लीप इधर उधर हो सकता है कि सही से आपको नींद नहीं आ रही है, देन आपको
एक्सरसाइज में परफॉर्मेंस बिगड़ सकती है, आपका एनर्जी लेवल लो हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं। तो ये सब जो इनिशियल फेजेज़ हैं, आपको डायरिया हो सकता है, पेट हमेशा ख़राब रह सकता है इनिशियल 3 टू 4 वीक। आप इसके बाद जब आप अडॉप्ट कर लेते हो तो ईज़िली आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन इनिशियली ये अडॉप्टेबल नहीं होता है, ईज़िली थोड़ा-सा अनईज़ी फ़ील करता है। अब होता है कि एक और कुछ रीज़न हो सकते हैं कि आपकी बॉडी में, क्योंकि जैसे प्रोटीन इंटेक कम हो रहा है, फैट बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो आपके ब्लड में लो प्रोटीन का प्रॉब्लम हो सकता है। आप फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, बीन्स ये सब अवॉइड कर रहे हो, तो आपको जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए आपकी बॉडी में, वो सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। आपकी बॉडी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट हो जाती है, जो कि अगर लॉन्ग टर्म तक आपकी बॉडी न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट रहती है और आपकी बॉडी में जो चाहिए वो नहीं मिलता है, तो लॉन्ग टर्म पे आपको जाके डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो एक ये सबसे बड़ा मेजर साइड इफेक्ट है कि हम फ्रूट्स बंद कर देते हैं, वेजिटेबल्स बंद करते हैं, सॉल्ट बंद कर देते हैं, केवल हम फैट पे फोकस करते हैं, हेल्दी फैट, हेल्दी फैट, हेल्दी फैट। सो वहाँ जब ये सब डेफिशिएंसी होगी, मिनरल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जब डेफिशिएंसी होगी, तो ये लॉन्ग टर्म पे आपकी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। से नेक्स्ट बात आती है कि एक और इनिशियल फेजेज़ में कीटोसिस में क्या होता है, जब कीटोसिस हो रहा होता है तो आपका जो ब्रेथ है उससे बैड ब्रेथ आती है, बदबू आती है मुँह से, और जब आप यूरिन पास करते हो, यूरिनेशन के टाइम पे भी मतलब कीटोन्स का स्मेल आता है, बैड फाउल स्मेल आता है, जो कि जो कीटोन्स बन रहे हैं आपकी बॉडी में, कीटोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। और आपकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन जहाँ मसल्स होते हैं वहाँ स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन्स में ग्लाइकोजन्स के साथ जो कीटोन्स बॉडी से बाहर निकल रहे हैं उसके साथ ग्लाइकोजन्स मतलब आपका मसल लॉस भी होता है। तो ये काफ़ी यूजुअल है कि आपकी बॉडी से मसल लॉस भी हो सकता है अगर आपने सही वर्कआउट नहीं किया, आपने प्रोटीन इंटेक सफिशिएंट नहीं रखा। और क्या होता है कि जब आपकी बॉडी से कीटोन्स निकलते हैं तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट होता है, आपकी बॉडी में पानी निकलना स्टार्ट होता है, उसकी वजह से भी आपका वेट लॉस होता है। और कई बार देखा गया है कि कीटोसिस में बहुत कॉमन है आपके लेग क्रैम्प हो जाते हैं, आपके पैरों में क्रैम्प पड़ने लग जाते हैं, जो कि आपको मे बी लॉन्ग टर्म पे आपको टेक केयर करना पड़ेगा उसको। मैं बात कर रहा हूँ कि कीटो डाइट आपको क्यों नहीं फॉलो करना है, राइट? क्योंकि और सारे डाइट्स हैं मार्केट में जिसको कि और अच्छे यौगिक डाइट हो गया, जो नॉर्मल डाइट, आप लोग कैलोरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट अगर पता है तो नॉर्मल डाइट के थ्रू ही अपना वेट लॉस कर सकते हैं, फिट रख सकते हो। कि मैंने कभी कीटो फॉलो नहीं किया, बट आई एम फिट, मैं अपने आइडियल वेट में हूँ, मैं फिट हूँ, एंड मैं ट्राई करता हूँ कि नॉर्मल फूड खाऊँ, वर्कआउट करूँ, एक्सरसाइज करूँ, फिजिकली एक्टिव रहूँ ताकि मेरा वेट नहीं बढ़े। तो नेक्स्ट बात आती है, देखिए जब आप बहुत ज़्यादा फैट ले रहे हैं कीटो डाइट में, आपके फैट बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या होता है कि आपके लीवर और एब्डोमिनल साइड में ढेर सारा फैट इकट्ठा होता है, तो आपको फैटी लीवर का भी कंडीशन हो सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फैट ले रहे हो। तो फैट से आपका फैटी लीवर का इशू हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि आप नट्स, सीड्स, क्रीम, हेल्दी फैट, एवोकाडो, ये सब चीज़ें जो कि कीटो में लोग खाते हैं वो सब आप ले रहे हैं, तो हाई चांसेस आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो उससे भी आपकी बीमारियां आना शुरू हो जाती है। अब ठीक लॉन्ग टर्म पे कीटो का क्या प्रॉब्लम हो सकता है? पहले मैंने बात करी है किसी कीटो को लॉन्ग टाइम पे अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है। सपोज अगर आपने कीटो को लॉन्ग टाइम पे अडॉप्ट किया है तो आपको क्या हो सकता है? आपको ग्रोथ स्लो हो सकता है, आपका इम्यून सिस्टम लो हो सकता है, आपका हार्ट हेल्थ बिगड़ सकती है, आपका लिवर हेल्थ बिगड़ सकती है, किडनी हेल्थ बिगड़ सकती है, और सीवियर कंडीशन में तो लोगों को किडनी स्टोन भी होने के हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि सफिशिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल रहे, केवल आप सफिशिएंट फैट अपनी बॉडी को पुश कर रहे हो। तो ट्राई टू अवॉइड इन द सेंस कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मस्ट नहीं है, तो आप कीटो को अवॉइड कर सकते हैं। और स्पेशली अगर किसी को बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ क्रिटिकलिटी है, डायबिटीज़ है, पैनक्रियाट का कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, और क्या कहते हैं कोई प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट वुमन को तो डेफिनेटली कीटो नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ढेर सारा फैट लेते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब ट्राइमेस्टर होता है उसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए होता है। एक्स्ट्रा प्रोटीन अगर ढेर सारा फैट दे रहे हो, प्रोटीन सोर्सेज बॉडी में नहीं जा रहे हैं, तो बॉडी में क्या कहते हैं कि स्टैमिना एंड बिल्डिंग के प्रोसेस जो भी हमें इम्यून सेल्स चाहिए होते हैं वो सब बनना मुश्किल होता है। तो उस टाइम पे स्ट्रिक्टली हमें अवॉइड करना चाहिए। ये था पूरा कीटो डाइट के बारे में। अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस किया है या फिर कुछ आपको लगता है कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो कीटो डाइट पे, तो प्लीज़ जाके कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने। और अगर आपको कुछ स्पेशल कंसल्टेशन चाहिए अपने हेल्थ से रिलेटेड, आप अगर मुझे एज अ पर्सनल ट्रेनर हायर करना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे जाके फिट विद मौरी पे भी, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे अप्रोच कर सकते हैं। जितना हो सकता है हम आपकी हेल्प करेंगे। टिल देन
थैंक यू सो मच वॉचिंग माई फुल वीडियो।